अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है आ आइंस और आ सवाई वालों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बे आइंस के बहुत सारे ब्रीफ जो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं जी हमने चूंकि आ आइंस का एग्जाम भी देना है, कुछ दोस्त कहते हैं आ सवाई का देना है। तो मैंने कहा चले आज उन दोस्तों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए हम ब्रीफ जो है आ आइंस का आ सवाई का एक ब्रीफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में लेसन्स में हम बे आइंस के ब्रीफ जो है वो पहले भी कल अपलोड कर चुके हैं और मजीद इंशाल्लाह भी कर चुकेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। रात की जो मैंने वीडियो अपलोड की है, ठीक है, अगर वो नहीं देखी तो प्लीज़ एक दफ़ा उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके ऊपर मैंने टिप्स दिए हैं कि आप ब्रीफ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस बंदे को सेंटेंसेस बनाने आते हैं, जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाने आते हैं ना, तो उसके लिए फिर ब्रीफ लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ब्रीफ एक्चुअली जिस तरह हम बातचीत करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से ब्रीफ लिखा जाता है। ठीक है, कुछ टिप्स मैंने अपने कल की वीडियो में मैं दे चुका हूं। ठीक है, और कुछ मैंने अभी दो तीन वीडियो में और देने हैं कि आपने ब्रीफ में जो डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं वो किस मेथड से कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, पुंक्ट कहाँ पे लगाना है, कोमा कहाँ पे लगाना है, नेबनजार्ट्स कहाँ पे लगाना है, तो उस हवाले से मैंने तफसीलन कल कुछ बात की है और अपकमिंग लेसन में उसके ऊपर मजीद तफसील से बात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज जैसा मैंने कहा कि हम ब्रीफ शुरू करेंगे, और ब्रीफ शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन सीखना चाहते हैं, आ आइन से लेके बे आइंस तक, ये मेरा साइट पे व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का आप लोगों के लिए भी है कि आप कहीं जा नहीं सकते कि ठीक है काम वगैरह करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी घर बैठे हमारे साथ गारंटी के साथ हम आइंस से लेके बे आइंस की जो तैयारी है वो लैंग्वेज कोर्स की करवाते हैं। ठीक है, आप हमें कॉल कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलें, और आज का ब्रीफ ये है कि जी वोलन आइनन कोह कोर्स बेजुखन। ठीक है, आप एक जो है कोह कोर्स होता है, यानी कि खाना जो सिखाने वाली जो है कोह, जहाँ पे खाना पकाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे आप बेजुखन करना चाहते हैं। श्राइबन जी अन कोह कोर्स, आप उनको लिखें जो, ठीक है, उनको एक अपने खत लिखना है श्राइबन जी वारूम। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिखना है वारूम श्राइबन जी, आप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, आपके खत लिखने की वजह क्या है, ये चाहे ब्रीफ आ आइंस का हो, आ सवाई का हो या बे आइंस का ब्रीफ हो, पहला पॉइंट यही होता है वारूम श्राइबन जी, आप ब्रीफ क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीफ दूसरा पॉइंट आपने जो पॉइंट लिखना है वो वन। ठीक है, आप कब जो है क्लासे लगाना चाहते हैं, और तीसरा पॉइंट होगा प्राइस, आपकी उस जो कोर्स जो है उसकी प्राइस क्या है। अच्छा, यहाँ पे कोई यानी कि यहाँ पे अगर आ जाता है डॉइच कोर्स बाइस्पिल, ठीक है, स्पेनिश कोर्स या किसी किस्म का कोई कोर्स अगर आपको आ जाता है एग्जाम में, तो आप यही मेथड जो है ब्रीफ का आप लिख सकते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, और इसका जवाब मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। जवाब अब सबसे पहले आपने लिखना है Sehr geehrte Damen und Herren। ठीक है, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने किसी स्पेसिफिक बंदे को खत लिख रहे हैं, इसलिए हमें दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, Sehr geehrte Damen und Herren, और आगे कोमा आप लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले जुमला आपने बताना है वारूम श्राइबन जी, क्यों लिख रहे हैं खत आप कहेंगे जी Ich würde gerne einen Deutsch कोर्स है तो डॉइच कोर्स लिखेंगे, कोह कोर्स है तो वो लिखेंगे डॉट बेजुखन। ठीक है, मैं वहां पे एक जो डॉइच कोर्स मेरी जुबान से निकल रहा है, यानी कोह कोर्स जो है वो मैं विजिट करना चाहता हूं। ठीक है, क्योंटे इश, अब बताना दूसरा पॉइंट आपने कब शुरू करना चाहते हैं। क्योंटे इश बिटे am 1. अक्टूबर beginnen, क्या मैं 1 अक्टूबर से शुरू कर सकता हूं। Könnte ich bitte am 1. Oktober beginnen, क्या मैं इसको 1 अक्टूबर से शुरू कर सकता हूं। तीसरी बात प्राइस, wie viel kostet das, इसकी कीमत क्या है, प्राइस क्या है उस कोर्स की। ठीक है, bitte schreiben Sie mir bald, मेहरबानी करके मुझे जल्दी से बता दें। ठीक है, ich freue mich sehr auf Ihre Antwort। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। Ich freue mich sehr, ठीक है, auf Ihre Antwort। ठीक है, और जिसका ये भी मतलब है कि मुझे आपके जवाब पर मुझे freue mich, मुझे खुशी होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी होगी। आगे herzliche Grüße, ठीक है, या mit freundlich grüßen, ये भी आप लिख सकते हैं, या herzliche Grüße, दोनों में से जो मर्जी लिखेंगे। और थॉमस फ्रीडमन ही है ना, हाँ थॉमस फ्रीडमन अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और
अगर ये तो तकरीबन आइंस का ब्रीफ लेवल का बनता है, ठीक है। आस्वाई में एक दा पॉइंट और हो सकता है, 4 पॉइंट होते हैं आस्वाई में और बे आइंस में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट थे और आइंस वालों ने सिर्फ जो पॉइंट होते हैं ना उसमें एक एक जुमला लिख देना है, सही है। ओके, हर पॉइंट का एक एक जाट से लिख देंगे तो आपका ब्रीफ जो पूरा हो जाएगा आइंस के लिए स्पेशली, ठीक है। और आस्वाई वाले एक आधा जुमला और लिखेंगे और बे आइंस में 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। वो आपने चौथा पॉइंट भी लिखेंगे तो आपका बे आइंस का लेवल का ब्रीफ तकरीबन बन जाएगा, ठीक है। बे आइंस के ब्रीफ में आपने 80 bis 100 वर्ड यानी 80 से लेकर जो 100 अल्फाज होते हैं वो आप लोगों ने लिखने होते हैं। समझा रही बात आपको, ठीक है। So thank you very much for watching, and before going, please don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can find our upcoming important videos. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिद नासिर, अस्सलाम वालेकुम।